नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं आज कांटी विधानसभा 95 में, जिसको 95 कांटी कहा जाता है। ये विधानसभा है और यहाँ जो था आज जन सुराज का बिहार बदलाव का मीटिंग था, जिसमें संतोष जी जो है इनसे पहली बार मिले हैं। तो संतोष जी, परिचय बताइए थोड़ा। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और कांटी वासियों और बिहार वासियों को। मेरा नाम डॉक्टर संतोष पासवान है और मैं जन सुराज 95 कांटी विधानसभा से मैं भावी उम्मीदवार हूं और मैं एज ए कैंडिडेट यहां तैयारी कर रहा हूं। पिछले 8-9 महीने से मैं सैकड़ों सभाएं मैं कर चुका हूं और इसी दौरान जो है आज एक बिहार बदलाव सभा का एक आयोजन किया गया था यहाँ, और ये सफल रहा सभा। अभी वर्षा हो गई है, सब लोग निकल गए हैं और समापन के बाद हम लोग अभी मिल रहे हैं। ये जो सभा किए थे, ये किस मकसद से किए थे? देखिए, मकसद यही है कि हम लोग का जो विजन है प्रशांत जी, जो या बिहार बदलाव कहने का मतलब क्या है कि अब तक जो धरातल पर जो पार्टियां रही, जो जाति धर्म मजहब के नाम पर जो लोगों को बांट करके जो राज करती रही हैं, उन सबों के खिलाफ ये बिगुल है। हम लोग एक राजनीतिक पुनर्जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि आपके एक वोट का कीमत इतना बड़ा है कि आपका भविष्य तय होगा, आपके बच्चों का भविष्य तय होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग हर गांव, हर गली, हर पंचायत और हर इलाके में जा कर के 1000, 500, 2000 लोगों को इकट्ठा कर कर के और सभा कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग अपने वोट का जो उनका अधिकार है, उसका जो कीमत है, एक एक वोट का जो कीमत है, उस कीमत को लोग पहचाने, उस कीमत को लोग समझे और सही व्यक्ति को चुनाव करें। और इसी सिलसिले में हम लोग कर रहे हैं काम। क्या आपको उम्मीद है कि जन सुराज पार्टी जो है आपको टिकट देगी? मेरे भाई, हम बता रहे हैं कि कांटी में पिछले लगभग हम बता ही दिए कि 9-10 महीने से लगभग लगातार सैकड़ों सभाएं कर चुके हैं। और यहाँ इसलिए है कि जन सुराज एक जो भी अच्छे पढ़े लिखे हुए सधे हुए लोग हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का ये भरमार है। हम लोग कहते हैं कि जब तक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी और डिग्री रहेगा, तब तक सत्ता लुटेरों के हाथ में रहेगी। वो लुटेरा चाहे आपके जाति का हो, चाहे वो लुटेरा आपके धर्म का हो, चाहे वो लुटेरा आपके करीबी हो, लेकिन वो लुटेरा ही होगा। इन सारी चीज़ों के अलावा जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ये देखिए बिहार में क्या रहा। एक बिहार में बहुत बढ़िया कहावत है, जाति है जो जाति नहीं। आप मीडिया बंधु हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे इस बात को, आप लोग भी सवाल करते हैं। अभी भी हम लोग पैनल में बैठे हुए थे एक जगह, दुकान पे तो चर्चा हो रही थी। तो देखिए, बिहार में जाति है जो जाति नहीं, इस पर हम एक कंसेप्ट देते हैं कि ये जाति का कील जो है ना, आम लोगों के दिमाग में नेताजी ठोक दिए हैं, चाहे वो किसी भी दल का अब तक रहा हो। हम लोग उस कील को अलग कर रहे हैं और उसे जगाने का काम कर रहे हैं। सवाल है कि कील कैसे? आम लोगों के गर्दन में नेताजी, चाहे वो किसी भी जाति और पार्टी के नेता हो, आम लोगों के गर्दन में जाति का माला और अपने गर्दन में जीत का माला, यही तो करते आ रहे हैं। सवाल है कैसे? अब बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों को, या आम लोग जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो क्या वो पूछते हैं कि जिस हमारे जाति का जब तक मास्टर नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल और शिक्षक के पास नहीं भेजेंगे? क्या होता है ऐसा? नहीं होता है। कल आपको इलाज कराने की बारी आएगी तो क्या आप पूछेंगे कि जब तक हमारे जाति के डॉक्टर नहीं मिलेंगे तब तक हम अपना इलाज नहीं करवाएंगे, भले ही इलाज बिना मर जाएं? क्या ऐसा होता है? कल आपको खून की ज़रूरत पड़ेगी तो पूछेंगे कि जब तक मेरे जाति का खून नहीं मिलेगा, भले ही मैं खून के बिना मर जाऊँ, तब तक हम खून नहीं लेंगे। तो ये जो जाति का कील जो है ना, नेताजी आम लोगों के दिमाग में ठोक दिए हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक उस कील को हिलाते हैं। हम आप ही के जाति के हैं, अपने गर्दन में जीत के माला और लोगों के गर्दन में जाति का माला। हम लोग इन सारी चीज़ों को समझा रहे हैं लोगों को। आज कांटी की जो दुर्दशा है और दुर्दशा ये है कि यहाँ से राजद के विधायक हैं, है ना, मंसूरी जी हैं, और ये जो स्थितियाँ हैं, आज जो ब्लॉक में जो घूस लग रहा है, क्या हमारा विधायक चाहेगा तो ब्लॉक का घूस नहीं रुकेगा?